क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है और नवंबर 2024 का जो महीना रहा है वो अब तक का मुझे लगता है थर्ड ऐसा मंथ है 14 सालों के अंदर जो काफी अच्छा निकला है, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस $66,000 भी देखे हमने नवंबर की स्टार्टिंग में, और अब एंड आते आते हमने प्राइस $99,500 भी देख लिया है। तो $66,000 से 99 यानी $34,000 का जो प्राइस है इस नवंबर मंथ में बढ़ा है। तो एक बड़ा मंथ बना ये। इससे पहले फरवरी 2024 की अगर मैं बात करूं, इसी साल $20,000 अकेला एक महीने में पंप हुआ था। लेकिन हाँ, और भी ऐसे दो बड़े महीने हैं पिछले 14 सालों में जिसमें बिटकॉइन ने बहुत तगड़ा पंप किया है, लेकिन ये थर्ड ऐसा मंथ है जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड नंबर पे पहुंचा है। और जहां मार्केट में बहुत कुछ हुआ है, बिटकॉइन के प्राइस में बहुत कुछ हुआ है, बिटकॉइन ने अपना नया हाई लगाया है, वहीं मार्केट में और भी बहुत कुछ हो रहा है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, नवंबर का एंड आ चुका है, मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है। बिटकॉइन के प्राइस $95,000 से लेके $97,000 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। इसी बीच प्राइस डॉल रहा है बिटकॉइन का। और जैसा मैंने कहा, नवंबर एंड आ गया, 29 नवंबर हो गई, तो एक दिन बचा है अब। और अगर बिटकॉइन चाहे तो एक दिन में गेम हो सकता है। अगर बिटकॉइन चाहे तो हम आज या कल भी 1 लाख के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मूड नहीं है, वीकली कैंडल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वीकली कैंडल क्लोज होगी दिसंबर स्टार्ट होने पे, ठीक है। और आज फ्राइडे भी है, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख को संडे और उसके बाद सेकंड मॉर्निंग को क्या होगा, वीकली कैंडल क्लोज होगी। तो अगर इस वीक बिटकॉइन मूड में नहीं है $1 लाख को हिट करने के, तो फिर $1 लाख हिट नहीं हो सकता। सिर्फ फिर हम जाएंगे सीधा दिसंबर के अंदर। अब मार्केट की सिचुएशन आपने समझ ली, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है। इसी बीच मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है। इस साल तो बहुत कुछ हुआ है। ETF आए मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के ETF को जैसे ही अप्रूवल मिला, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही बिटकॉइन ने नए हाई लगा दिए फरवरी मार्च में। 7 महीने डॉलने के बाद बिटकॉइन इस नवंबर मंथ में फिर और रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। अभी और रिकॉर्ड हाई पर जाना बाकी है। और जहां बिटकॉइन ETF ने गेम चेंज किया, उसके बाद इथीरियम ETF आए, उसके बाद तो आप देख रहे हो ETF की बहार लगी हुई है। अभी तो एच बार का ETF भी हमने डिस्कस किया था, लाइट कॉइन का ETF, XRP का ETF, सोलाना का ETF, है ना। ये सब लाइन में लगे हुए हैं और इनके भी अप्रूवल मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमने ETP की बात की थी, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, ठीक है। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ETP क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। डॉज कॉइन का एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट के लिए फाइल किया गया था स्वीडन के अंदर। उसके बाद कल 21 शेयर्स ने 4 ब्रांड न्यू ETP लॉन्च करने की तैयारी की, और ये ETP थे ऑन डू को लेके, नियर प्रोटोकॉल को लेके, पिथ को लेके और रेंडर को लेके। ये जो ETP आ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी एक बहुत गेम चेंजर वाला काम करने वाले हैं। और जिन भी कॉइन्स को लेके ये ETP मार्केट्स में आ रहे हैं, देखो जहां मार्केट के अंदर ETF ने माहौल बना दिया बिटकॉइन के, जहां इथीरियम ETF आ चुका है, इथीरियम के भी नए हाई लग जाएंगे। जैसे जैसे ये ETF और ETP जिस भी कॉइन के आ रहे हैं, आप ये मान के चलो, अगर आप उनके होल्डर हो, जितना आपने डिप में खरीदा है, तो मैं आपको यही कहूंगा वेट करना। ऐसे कॉइन्स अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं 2025 के अंदर भी, क्योंकि अब दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ के बाद तो 2025 ही शुरू होने वाला है। तो ये न्यूज जो ETP वाली हैं, जो ETF वाली हैं, किस कॉइन का ETF आ रहा है आपको पता है, एच बार का ETF फाइल किया था, 130% प्राइस बढ़ गए थे। एच बार ने 130% कीमतें बढ़ गई थी। ये क्या इंडिकेशन था, ये इंडिकेशन था कि बहुत ही बुलिश इंडिकेशन है। भले ही प्राइस अब थोड़ा नीचे डोल रहा हो, लेकिन अगर ऐसी न्यूज़ पे किसी कॉइन का प्राइस अच्छा पंप कर रहा है, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि फ्यूचर में जाके, आगे जाके वो कॉइन जलवे दिखाएगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसीलिए बुलिश न्यूज़ आती है और बुलिश प्राइस बढ़ जाए उसी टाइम पे, तो समझने वाले समझ जाते हैं, ठीक है। तो 4 ETP आने वाले हैं, रेंडर
ऑनडू के, पिथ के और नियर प्रोटोकॉल के, और साथ के साथ डॉज कॉइन का तो ऑलरेडी ईटीपी अप्लाई किया गया, फाइल किया गया, ठीक है। तो अब मार्केट के अंदर ना ईटीएफ के बाद ईटीपी की भी अब तैयारी हो रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिले, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आप रेंडर के होल्डर हैं, ऑनडू के हैं, आप नियर प्रोटोकॉल के होल्डर हैं और पिथ के हैं, तो ये न्यूज़ आप सभी के लिए बहुत बड़ी है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।